एक पुराना सा गांव था जहां एक कोने में टूटा फूटा धूल से ढोंका एक मकान खड़ा था। उस घर का दरवाजा 15 साल से किसी ने नहीं खोला था। गांव के लोग अक्सर उस तरफ देखकर कहते, यही तो घर था जहां एक पिता, मां और उनके 2 छोटे बच्चे रहते थे। लेकिन एक दिन पिता गए और कभी लौटे ही नहीं। आज उसी बंद घर की ओर एक थका हारा फटे पुराने झोले के साथ एक अधेड़ उम्र का आदमी धीरे धीरे चलकर आ रहा था। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें भरी हुई। वह आदमी था विष्णु, 15 साल बाद अपने घर लौटता हुआ पिता। उसने कांपते हाथों से दरवाजा छुआ, जंग लगा ताला खोला और धीरे से दरवाजा खोला। घर के अंदर अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ यादों की धूल थी। जैसे ही वह अंदर गया, चारों तरफ उसकी पुरानी जिंदगी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। किसी कोने में बेटे का स्कूल बैग, बेटी का टूटा हुआ खिलौना और अलमारी में रखी हुई पत्नी की पुरानी साड़ी। वह चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी, बहुत पुरानी, थोड़ी पीली और समय से थकी हुई। चिट्ठी उसकी पत्नी सीता की थी। विष्णु, अगर तुम कभी लौटो तो ये चिट्ठी जरूर पढ़ना। तुम्हारा जाना मेरे लिए तकलीफ देह था, पर मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया। मैं जानती हूं तुम परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, पर गलत रास्ता चुन लिया। हमने सालों तक इंतजार किया, हर तीज, हर तिहार बच्चे हमेशा दरवाजे की ओर देखते रहे। अब शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, पर मैं तुम्हें माफ कर चुकी हूं। अगर तुम लौटो तो बच्चों को गले लगाना, उन्हें बताना कि उनके पिता सिर्फ मजबूर थे, बेवफा नहीं। विष्णु चिट्ठी पढ़ते पढ़ते फूट फूट कर रोने लगा। तभी दरवाजे पर आवाज आई, पापा। उसने सिर उठाया। 2 जवान चेहरे खड़े थे, उसका बेटा और बेटी। वो थोड़ा डर गया, आंसू पोंछते हुए बोला, माफ कर दो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मैं मजबूर था, लेकिन मैं कभी तुम्हें भूला नहीं। मैंने हर रोज तुम्हें याद किया। बेटी दौड़कर उसके गले लग गई। बेटा कुछ पल चुप रहा और फिर वो भी धीरे धीरे पास आया। फिर उसने भी बाप को गले लगा लिया। तीनों रो रहे थे, लेकिन इन आंसुओं में अब शिकायत नहीं थी, बस माफी, प्यार और फिर से जुड़ने की खुशी थी।